नमस्कार साथियों, मैं कल्पना स्वागत करती हूं आप सभी का नेरी स्टडी में। आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले इसे सब्सक्राइब करें और इसके बाद जितना भी मैं कवर करा चुकी हूं, जो भी मैंने प्राचीन भारत का इतिहास पूरा कवर कराया है, अगर आप उससे पढ़कर नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। और मैंने एनसीईआरटी से कवर कराया है तो आपके लिए वो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होगा, इसलिए आप उसे ज़रूर पढ़ें। और अब हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करने जा रहे हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसमें सबसे पहले मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ इस्लामी जगत के बारे में, क्योंकि कैसे इस्लाम जगत का उदय हुआ, किस प्रकार से मोहम्मद साहब की जो भी गतिविधियां रहीं उनके बारे में हम देखेंगे। और उसके बाद अरबों का आक्रमण किस तरह से भारत में प्रारंभ हुआ, कौन कौन से आक्रमण हुए, उन सभी के बारे में हम कवर करेंगे। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करेंगे इस्लामी जगत के बारे में। तो सबसे पहले कहते हैं कि 7वीं शताब्दी में अरब में एक नए धर्म का उदय हुआ, जिसने पूर्व व पश्चिम के देशों में स्थितियों को बदल दिया। जो भी स्थितियां चल रही थी पूर्व और पश्चिम के देशों में, क्योंकि वहाँ जो धर्म फैले हुए थे वो थे यहूदी और ईसाई धर्म, तो वहाँ पर इस्लाम धर्म बहुत पहले से था, लेकिन मोहम्मद साहब ने उस धर्म को थोड़ा सा बढ़ावा दिया। आप कह सकते हैं कि प्रचार और प्रसार में एक वो दूत बनकर उभरे। तो जब ऐसे परिस्थितियां हमारे समक्ष आईं तो एक नए धर्म के बारे में लोगों को पता चला। अब सबसे पहले हम देखते हैं इस्लाम धर्म कौन सी भाषा का शब्द है। तो इस्लाम धर्म अरबी भाषा का शब्द है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है अमन व शांति। तो इस्लाम जो शब्द है उसका अर्थ है अमन या शांति, मतलब शांति स्थापित करना। इस्लाम एक एकेश्वरवादी मजहब है। अब एकेश्वरवादी से मजहब से मतलब है यहाँ पर कि ये सिर्फ अल्लाह को मानते हैं, एक ही तो अल्लाह को ये मानते हैं। भाई इस्लाम धर्म में और ये किसे मानते हैं सिवाय अल्लाह के, तो अल्लाह ही इनके लिए सब कुछ है। तो जैसे हमारे लिए पूजनीय देवता बहुत सारे, हम राम भगवान को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश को मानते हैं, इसी प्रकार से इनका जो है कि इस्लाम एक एकेश्वरवादी मजहब है, ये सिर्फ अल्लाह को मानते हैं। और इनके जो अनुयायी होते हैं वो मुसलमान कहलाते हैं। इनके जो इस धर्म के अनुयायी हैं उनको हम मुसलमान कहते हैं, जिसका अर्थ होता है, मुसलमान शब्द का अर्थ होता है जिसका ईमान शुद्ध हो। मैं आज आपको एक एक तथ्य क्लियर करके बताऊंगी और आप बहुत ही अच्छे से इसको समझ सकेंगे कि क्या शिया है, क्या सुन्नी है। सारे तथ्य आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कवर कराऊंगी। तो कहते हैं कि इस्लाम में सुन्नी है, शिया है और सूफी समुदाय हैं। ये इस्लाम में 3 प्रमुख समुदाय हैं, जिसमें शिया जाने जाते हैं, सुन्नी जाने जाते हैं और एक सूफी मत है। सूफी मत जिसमें चिश्ती संप्रदाय आता है, सुहरावर्दी आता है, वो सारे के सारे आगे हम चलकर कवर करेंगे। तो यहाँ हम शिया और सुन्नी के बारे में पढ़ेंगे। कहते हैं इस्लाम विश्व का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। जो इस्लाम धर्म हम इतने समय से सुनते चले आ रहे हैं वो पूरे विश्व का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। अब हम पढ़ेंगे इसके प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद साहब जी के बारे में, जो इसके प्रवर्तक माने जाते हैं मोहम्मद साहब जी के बारे में, जिनका जन्म हुआ था। मोहम्मद साहब जी का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में मक्का में इनका जन्म हुआ था। और ये किस वंश के थे, तो कुरैश के बानु हाशिम वंश के थे। कुरैश के बानु हाशिम वंश से ये संबंधित थे। अगर हम पिता की बात करें तो अब्दुल्ला इनके पिता का नाम था, माता इनकी अमीना थी। और अगर इनके दादाजी की बात करें तो अल मुतल्लिब ये इनके दादाजी बताए जाते हैं। और इनके चाचा जी थे जिनका नाम था अबू तालिब, इनके चाचा जी थे। और पत्नी की बात करें तो इन्होंने खदीजा नामक स्त्री से विवाह किया था। इनकी पुत्री का नाम फातिमा था और इनके दामाद का नाम, बिल्कुल याद रखिएगा, अली इनके दामाद का नाम था। आगे चल करके इनके दामाद की भूमिका हमें देखने को मिलेगी, तो अली इनके दामाद का नाम था। मोहम्मद साहब अनाथ थे, इनका पालन पोषण इनके रिश्तेदारों ने किया था। अनाथ का सेंस इनके माता पिता की मृत्यु पहले ही हो गई थी, तो जो इनका पालन पोषण था वो इनके रिश्तेदारों के द्वारा किया गया। कहते हैं कि इनके चाचा के कहने पर इन्होंने खादीजा, जो एक धनी महिला थी, इनके घर में नौकरी करना शुरू किया। वो काफ़ी धनी महिला थी, उनके पास बहुत ज़्यादा धन हुआ करता था, तो उनके यहाँ ये नौकरी करने लगे। और फिर कुछ समय के बाद जो मोहम्मद साहब थे उन्होंने खदीजा, जो कि धनी महिला थी, उन्हीं से विवाह भी कर लिया। आगे हमें क्या देखने को मिला कि 40 वर्ष की आयु में
40 वर्ष की आयु में इनको मतलब कह सकते हैं कि इन्होंने बहुत सारे धर्मों के बारे में सुना। यहूदी धर्म फैला हुआ था अरब प्रदेश में, ईसाई धर्म फैला हुआ था, उनके तथ्यों को इन्होंने सुना, उनके विचारों को इन्होंने सुना। उसके बाद ये काफ़ी चिंतनशील रहने लगे और इन्होंने हीरा नामक पहाड़ी, वहाँ पर एक गुफा बनी हुई थी, उसमें अपना समय व्यतीत करना प्रारंभ कर दिया। कि होता है ना कि एक जब हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है तो सत्य की खोज में, कहते हैं ना, जो सन्यासी प्रकृति के व्यक्ति होते हैं वो एकांत ढूंढते हैं। तो आप बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, जैसे हम महात्मा बुद्ध की बात करें तो उन्होंने एक वृक्ष के नीचे बैठ करके तपस्या की, उसके बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार से इनके साथ भी था कि अपने जो प्रश्न थे उनके उत्तर ये ढूंढ रहे थे, जिसके लिए ये एक हीरा नामक पहाड़ी पर गुफा थी, उसमें ये अकेले बैठकर अपने प्रश्नों का उत्तर खोजते रहते थे और वहीं पर अपना ज़्यादातर समय व्यतीत करते थे। कहते हैं कि 610 ईस्वी में हीरा नामक पहाड़ी पर मोहम्मद साहब को खुदा का संदेश मिला। हम उसे कह सकते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति हुई, परंतु जो इस्लामी धर्म है वो कहते हैं कि मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में हीरा नामक पहाड़ी पर खुदा का संदेश प्राप्त हुआ। उस खुदा के संदेश को ही उन्होंने फिर और लोगों में प्रसारित करने का कार्य प्रारंभ किया। तो मोहम्मद साहब ने खुदा के प्राप्त संदेशों को ही कुरान में संकलित कराया है और ये कुरान इस्लाम धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक मानी जाती है। तो जो इस्लाम धर्म है उसकी सबसे पवित्र पुस्तक कौन सी मानी जाती है? वो मानी जाती है कुरान। जैसे हिंदू धर्म में रामायण हो गई जिसको हम पवित्र मानते हैं, इसी तरह से इनके यहाँ कुरान पवित्र मानी जाती है। कुरान और हदीस को इस्लाम के ज्ञान के सर्वोच्च स्रोत के रूप में माना जाता है। और इसमें जो विचार लिखे गए हैं, भाई किसी भी पुस्तक में जो विचार लिखे होते हैं या कोई तथ्य लिखे होते हैं वो कहीं ना कहीं से संबंधित होते हैं। तो कहते हैं कि इस कुरान में जो भी खुदा से संदेश मोहम्मद साहब को प्राप्त हुआ था वो उन्होंने कुरान और हदीस में लिखवाया। तो इस्लाम धर्म के ज्ञान का सर्वोच्च स्रोत कौन माना गया है? कुरान और हदीस माना गया है। तो आशा कर रही हूँ कि अभी तक जो भी मैंने आपको बताया आप उसे समझ पा रहे होंगे। बस आपको क्या करना है, कॉपी और पेन लेकर के नोट्स बनाते रहना है। आगे हम देखेंगे तो 613 ईस्वी में मोहम्मद साहब ने ज्ञान का उपदेश देना शुरू कर दिया। अब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तो वो उसे औरों तक फैलाना चाहते थे, उसे औरों को बताना चाहते थे कि असल में इस्लाम धर्म क्या है, खुदा ने मुझे क्या संदेश दिया है। इसके बाद मोहम्मद साहब के सर्वप्रथम अनुयायी जो बने वो खदीजा, जो कि इनकी पत्नी थी, वो अली इनके दामाद और अबू बकर ये इनके पहले अनुयायी बने थे। जैसे जैसे मोहम्मद साहब का मक्का की धार्मिक प्रथाओं में हस्तक्षेप बढ़ा, भाई ये जो धार्मिक प्रथाएं वहाँ पर चल रही थी, कहते हैं कि अरब में पहले लोग 3 देवियों की उपासना करते थे। वो 3 देवियाँ किसी की पुत्री बताई गई हैं तो उनकी उपासना, वहाँ पर उनकी पूजा की जाती थी। तो फिर इन्होंने उसमें हस्तक्षेप करना प्रारंभ किया और जब हस्तक्षेप बढ़ा तो कुरैशी वहाँ पर रहते थे, तो कुरैशियों ने इनका विद्रोह करना शुरू कर दिया। और ये भी कौन थे? कुरैश वंश के ही तो भाई उसी से तो संबंधित थे, परंतु फिर उन्हीं लोगों ने इनका विद्रोह करना प्रारंभ कर दिया। तो आगे अब हम देखते हैं फिर इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद बताया जाता है कि मदीना में के लोगों ने मोहम्मद साहब के विचारों को स्वीकारा, परंतु मोहम्मद व उनका परिवार मक्का में अकेले ही रह गए। सब लोग छोड़ कर उनको चले गए, जो भी उनके समर्थक रहे थे। और एक समय ऐसा आया कि जब वो वहाँ पर बिल्कुल अकेले रह गए, फिर इनके पास संदेश पहुंचा कि जो कुरैश लोग हैं वो इन्हें मारना चाहते हैं, जिसके कारण 622 ईस्वी में ये मदीना पहुंचे। मोहम्मद साहब का ये जो स्थानांतरण था यही हिज्र कहलाया। अभी क्या हुआ कि जब इन्हें पता चला कि जो कुरैश लोग हैं वो इन्हें मारना चाहते हैं, तो उस समय पर ये काफ़ी अपने स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर अपने परिवार को बचाने के लिए दूसरे स्थान पर चले गए। तो ये जो स्थानांतरण इन्होंने किया ये हिज्र कहलाया और यहीं से प्रारंभ होता है हिजरी संवत का। जो हिजरी संवत इस्लाम धर्म में जाना जाता है, 622 में इसका प्रारंभ हुआ। और किस घटना के बाद प्रारंभ हुआ? तो वो घटना है कि मोहम्मद साहब का अपनी जगह से जो स्थानांतरण किया गया वो। तो हिजरी संवत के बारे में आपको पता चल गया। आगे हम देखते हैं तो 630 ईस्वी में विरोध, विद्रोह और युद्ध आदि का सामना करते हुए मोहम्मद साहब ने सफलतापूर्वक मक्का में प्रवेश किया।
अभी क्या हुआ कि जब मोहम्मद साहब क्या हुआ कि हिज्र के दूसरे वर्ष में कुरैश के साथ में इनकी शत्रुता जो थी वो एक बार फिर से उभर कर आई। शत्रुता तो बन ही गई थी क्योंकि इन्होंने कुरैश के जो विचार इतने पुराने चलते चले आ रहे थे उनमें हस्तक्षेप करने का प्रारंभ किया था। तो फिर उसके बाद इनका एक घमासान युद्ध हुआ और इस घमासान युद्ध में मोहम्मद साहब को तलवार उठानी पड़ गई। ऐसी परिस्थितियां आ गई कि मोहम्मद साहब के पास कोई बहुत बड़ी सेना नहीं थी, कुछ थोड़े से लोगों की सेना थी, लगभग 300 लोगों की सेना। और उस 300 लोगों की सेना ने अपने से 3 गुनी ज़्यादा बड़ी सेना को परास्त कर दिया। क्यों? क्योंकि उनके पास क्या था? आत्मविश्वास था। उन्हें लगता था कि वो हरा सकते हैं, तो इसीलिए उन्होंने उस आत्मविश्वास के बल पर 3 गुनी बड़ी सेना जो कुरैशियों की थी उनको हरा दिया। और ये जो तलवार उठाने की घटना है ना, इस्लाम धर्म में इस घटना को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो जो भी व्यक्ति इस्लाम धर्म से संबंधित हैं वो शायद इस बात को बेहतर ढंग से जानते होंगे और उन्हें इस बारे में पता होगा। तो ये जो युद्ध हुआ था इसमें मोहम्मद साहब ने तलवार उठाई थी पैगंबरवाद को बचाने के लिए कह सकते हैं। तो उस तलवार का उठाना इस्लाम धर्म में सबसे ऐतिहासिक घटनाओं में से एक माना जाता है। उसके बाद क्या हुआ कि भाई इन युद्धों के बाद, इन विरोधों के बाद आगे बढ़ते हुए मोहम्मद साहब मक्का में सफलतापूर्वक प्रवेश कर जाते हैं। कहते हैं कि मक्का में पहुंचने के बाद इन्होंने 7 बार काबा की परिक्रमा की थी। इस्लाम धर्म में एक महत्वपूर्ण है काबा की परिक्रमा करना, तो 7 बार इन्होंने काबा की परिक्रमा की। और उसके बाद कहते हैं कि 360 मूर्तियों को इन्होंने हटाने का भी आदेश दिया था, 360 मूर्तियों का। और फिर उसके बाद मक्का में जो लोग रह रहे थे उन्होंने धीरे धीरे इनके विचारों को स्वीकार करना प्रारंभ कर लिया, इनकी अधीनता स्वीकार कर ली। लोगों को लगा कि शायद ये जो कह रहे हैं उसमें कुछ तथ्य हैं और ये सही है। लोग इनको खुदा का भेजा हुआ दूत मानने लगे थे। उसके बाद क्या हुआ कि एक नया समाज हमारे सामने उभर कर आया, जो समाज मोहम्मद साहब के द्वारा हमारे सामने लाया गया था। तो मोहम्मद साहब की जो व्यवस्था थी वो उम्माह और जिहाद पर आधारित थी। ये दोनों ही शब्द इस्लाम धर्म से संबंधित हैं, उम्माह और जिहाद। इस पर इनकी ये जो व्यवस्था थी ये आधारित थी। इसमें कहते हैं कि अजान शब्द का क्या अर्थ होता है कि प्रार्थना और पुकार। जो हम प्रार्थना करते हैं, हम मंदिरों में जाकर के प्रार्थना करते हैं और इस्लाम धर्म में अजान होती है मस्जिद में, तो अजान प्रार्थना की पुकार को अजान कहा जाता है। इन शब्दों को आप याद रखेंगे। रमज़ान, ये इनका पवित्र माह माना गया है, रमज़ान का माह जिसमें ये लोग रोज़ा रखते हैं, व्रत उपवास रखते हैं, तो ये रमज़ान का माह माना गया है, एक इनके लिए पवित्र माह। और किबला किसे कहते हैं? तो प्रार्थना के दौरान जिस दिशा की ओर मुख करके ये लोग एक दिशा की ओर मुख करके अपना किबला करते हैं, तो किबला उस दिशा को, मतलब प्रार्थना के दौरान जिस दिशा की ओर मुख करके बैठा जाता है उसको किबला कहा जाता है। तो पहले किबला का थोड़ा जो कार्य करने का तरीका था वो थोड़ा अलग था कि यरूशलेम की तरफ ये लोग मुख करके किबला किया करते थे, परंतु बाद में फिर क्या हुआ, इन्होंने इस स्थान को बदल दिया और इन्होंने कहा कि मक्का की तरफ मतलब फेस करके सारे लोग प्रार्थना करेंगे। तो अब ये लोग जितने भी इस्लाम धर्म के लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, वो सारे के सारे जब किबला अर्थात प्रार्थना करते हैं तो जिस दिशा की ओर मुख करके प्रार्थना करते हैं वो दिशा मक्का है, उस तरफ मक्का बसा हुआ है, तो इनकी दिशा निश्चित की गई है, इसको किबला कहते हैं। इसके बाद है इस्लाम धर्म के 5 प्रमुख स्तंभ। तो ये 5 प्रमुख स्तंभ आपको एज इट इज़ याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कहता है कि अल्लाह के अंतिम दूत के रूप में मोहम्मद साहब की स्वीकृति की जाए और ईश्वर के अंतिम व अटल शब्द के रूप में कुरान की स्वीकृति। जो भी मोहम्मद साहब हैं इनको अल्लाह का अंतिम दूत माना जाए और जो भी ये बातें कह रहे हैं, जो भी इन्होंने खुदा का संदेश कुरान में लिखा है उसको स्वीकार किया जाए। उसके बाद कहते हैं कि काबा की ओर मुख करके दिन में 5 बार नमाज करना। तो जो भी मुस्लिम धर्म से संबंधित व्यक्ति हैं, मुसलमान हैं, वो दिन में 5 बार नमाज करेंगे काबा की ओर मुँह करके। उसके बाद कहते हैं कि मुस्लिम समुदाय के लाभ के लिए ज़कात या दान देना।
मुस्लिम धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए, उसके लाभ के लिए ज़कात या दान देना। उसके बाद रमज़ान के माह में उपवास करना अर्थात रोज़ा रखना, और मक्का को हज या तीर्थ यात्रा करना। मक्का की यात्रा, ये लोग हज यात्रा करते हैं ना, तो कह रहे हैं कि अगर पॉसिबल हो सकता है तो अपने जीवन काल में एक बार मक्का की यात्रा ज़रूर करना। ये सारे, ये 5 स्तंभ जो इस्लाम धर्म है उसमें बताए गए हैं। इसके बाद आगे हमें पता चलता है कि 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जब परिस्थितियां सामने आती हैं, वो परिस्थितियां इस्लाम धर्म के लिए सबसे, कह सकते हैं कि बुरी परिस्थितियां थीं, कि मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद समुदाय के नेतृत्व की जो जिम्मेदारी थी वो 4 पैतृक खलीफाओं पर पड़ी। जो 4 लोग थे उन पर वो जिम्मेदारी पड़ी कि अब इन चारों में से किसको खलीफा के पद पर बिठाया जाए। तो वो चारों लोग थे, एक तो अली जो कि इनके दामाद थे, दूसरे थे अबू बकर, ये भी इनके अनुयायी थे, तीसरे थे उमर और चौथे थे उस्मान। तो ये कुछ व्यक्तित्व थे जिनके ऊपर जिम्मेदारी आई कि इनमें से किसे अब खलीफा नियुक्त किया जाए। तो इसमें यहाँ पर ही इस्लाम धर्म में पहली दरार पड़ी। अभी तक कोई शिया और सुन्नी नहीं था, अभी तक सिर्फ इस्लाम धर्म था, सिर्फ मुसलमान था। इसमें कोई भी अलग अलग बटे हुए नहीं थे कि तुम शिया हो और तुम सुन्नी हो, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन यही वो समय है जहाँ पर इस्लाम धर्म 2 भागों में बट गया, शिया और सुन्नी, 2 विचारधाराएं यहाँ पर आई। हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो क्या हुआ कि कुछ लोग मोहम्मद साहब के जो दामाद, जिनको अली कहते हैं, इनको उत्तराधिकारी मानते थे, परंतु वह सफल ना हो सके और अली की क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। अली की हत्या कर दी गई क्योंकि लोग उनको खलीफा नहीं बनाना चाहते थे, वो उन्हें उत्तराधिकारी के पद पर आसीन नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उनकी हत्या कर दी गई। अली के जो अनुयायी थे वो ही शिया कहलाते हैं, और जो मुसलमान अनुक्रमण की इस व्यवस्था को नहीं मानते और बहुसंख्यक है वो सुन्नी कहलाते हैं। अब आपको मैं बताऊंगी कि ये अनुक्रमण की व्यवस्था क्या थी। तो क्या हुआ कि कुछ लोगों का ऐसा मत था, जो शिया लोग थे वो ये मानते थे कि जो भी मोहम्मद साहब का परिवारी जन है, जो भी उनका परिवार का सदस्य है, वो ही खलीफा बनेगा, उनका ऐसा मानना था। परंतु जो दूसरे, जो सुन्नी कहलाए जाते हैं, वो उस अनुक्रमण की व्यवस्था को सही नहीं मानते थे, और उनका मानना था जो व्यक्ति योग्य है, जो उस पद पर आसीन होने लायक है, उसको बिठाया जाए। जो बस मोहम्मद साहब का अगर अनुयायी भी है, उनका शिष्य है, उनकी बातों को फॉलो कर रहा है, उनके विचारों को फॉलो कर रहा है, तो वो भी उस पद पर बैठ सकता है, खलीफा बन सकता है। ये उत्तराधिकार वंशानुक्रम वाला हिसाब नहीं होना चाहिए। तो इसी वजह से ये 2 विचारधाराएं अलग अलग बट गईं। अब हम बात करेंगे शिया और सुन्नी के बारे में। इनको भी थोड़ा विस्तार पूर्वक देखते हैं कि शिया कौन थे। तो कहते हैं कि पैगंबर मोहम्मद साहब का परिवारी जन ही खलीफा होगा। पैगंबर मोहम्मद साहब का जो परिवारी जन है वो ही खलीफा होगा, इसलिए उनके अनुसार अली जो कि मोहम्मद साहब के दामाद थे, वो खलीफा बनने के लिए उपयुक्त उनके द्वारा माने गए। तो उनका मानना था कि अली ही उपयुक्त है क्योंकि वो उनके परिवारी जन है, इसीलिए उन्हीं को खलीफा बनना चाहिए। परंतु जो सुन्नी थे, इसके विपरीत जो सुन्नी थे, उनका कहना था कि पैगंबर मोहम्मद साहब का कोई भी उपयुक्त अनुयायी, मतलब उनका शिष्य, उनका फॉलोवर, वो खलीफा होगा। इनके अनुसार अबू बकर या उमर खलीफा बने। तो अभी इसमें क्या हुआ कि एक सोचने वाली बात है कि ज़रूरी नहीं कि जो भी परिवारी जन हो उसकी नीतियां सही हों, वो इस्लाम धर्म को अच्छे से समझ पा रहा हो, वो उस विचारधारा को आगे प्रसारित कर सकने में सक्षम हो, ये तो ज़रूरी नहीं है। पर हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि मोहम्मद साहब का कोई अनुयायी जो उस विचारधारा को अच्छे ढंग से समझ पा रहा है, अच्छे ढंग से उसे आगे चलकर बढ़ा पाएगा, वो भी खलीफा बन सकता है। तो ये एक विचारधारा यहाँ पर थोड़ा था कि ज़रूरी, ऐसा तो ज़रूरी नहीं होना चाहिए कि किसी को वंशानुक्रम पर ही आधारित कर दिया जाए खलीफा के पद को। तो ये तो सही था, जो इस्लाम धर्म के विचारों को सही ढंग से समझ सकता है वो ही खलीफा बनना चाहिए। इसीलिए आप देखेंगे कि शिया लोगों को मानने वालों की संख्या कम है, जबकि सुन्नी लोगों, जो सुन्नी विचारधारा के लोग हैं, उनकी संख्या इस्लाम धर्म में ज़्यादा है, सुन्नी लोगों की संख्या ज़्यादा है। तो इसीलिए शिया और सुन्नी ये 2 विचारधाराएं हैं। मुस्लिम धर्म में और मुसलमान भी 2 टाइप के माने गए हैं, शिया और सुन्नी। शिया जो अली को उत्तराधिकारी मानते थे, मोहम्मद साहब के परिवारी जन को उत्तराधिकारी मानते थे,
और सुन्नी जो किसी उपयुक्त व्यक्ति को, कोई अनुयायी को उत्तराधिकारी मानते थे। फिर क्या हुआ, अली की तो हत्या कर दी गई क्योंकि लोग नहीं चाहते थे कि अली उत्तराधिकारी बने, अली खलीफा बने। तो उसके बाद क्या हुआ, अबू बकर जो थे इनको पहला खलीफा बनाया गया क्योंकि ये कौन थे, ये मोहम्मद साहब के अनुयायी थे और इनको ज़्यादा उपयुक्त माना गया और इनको खलीफा बनाया गया। किसके बाद, मोहम्मद साहब के बाद। तो अबू बकर का जो समय काल था वो लगभग 632 से लेकर 634 ईस्वी तक ये पद पर रहे। इसके बाद उमर साहब बने 634 से लेकर के 644 ईस्वी तक, और उसके बाद उस्मान साहब खलीफा बने, ये 644 से लेकर के 656 ईस्वी तक रहे। और उसके बाद अली साहब आए, ये 656 से लेकर के 661 ईस्वी तक खलीफा के पद पर बने रहे। खलीफा एक ऐसा व्यक्ति होता था जिससे सारे कार्य पूछ कर किए जाते थे। कोई भी सुल्तान बनता था तो आपने देखा होगा आगे चलकर लोग सुल्तान बनते थे तो खलीफा से पूछ करके पद धारण किया जाता था। ऐसी भी हमारे सामने परिस्थितियां आई, और यहाँ तक कि जो मोहम्मद बिन कासिम भारत में आया था वो भी खलीफा की ही आज्ञा लेकर के भारत में आया था। तो खलीफा का पद काफ़ी प्रभावशाली था, खलीफा को एकदम भगवान के बराबर माना जाता था। फिर इसके बाद हमें देखने को मिला कि पैतृक खलीफाओं के उत्तराधिकारी उम्मैद खलीफाओं का 661 से लेकर के 750 ईस्वी के आसपास अरब में प्रभुत्व स्थापित रहा। ये वहाँ पर कार्य करते रहे। पहले तो पैतृक खलीफा थे, उसके बाद उम्मैद खलीफा आए और इन्होंने भी शासन किया। इनके बाद 750 से लेकर के 1258 ईस्वी तक अब्बासी खलीफाओं ने शासन किया और इस्लाम धर्म को एक नई राह प्रदान करी। मतलब कह सकते हैं कि एक जो इस्लाम धर्म धीरे धीरे करके डाउन होता चला जा रहा था उसको एक नई ताजगी प्रदान करी, उसको थोड़ा प्रसार और प्रचार में थोड़ी हेल्प करी और उसके बाद इस्लाम धर्म फिर से उठकर खड़ा हो गया, तो एक नई राह प्रदान करी। परंतु यहाँ तक आते आते 1258 तक आते आते खलीफाओं की जो स्थिति थी वो बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं अच्छी नहीं रह गई थी, क्योंकि अब जो शासक बन रहे थे वो खलीफाओं से को उतना उत्कृष्ट नहीं मानते थे और उनका ऐसा मानना था कि मैं सुल्तान हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। क्योंकि बाद में आपने देखा ना, अलाउद्दीन खिलजी आया जब भारत में तो उसने कहा कि मतलब मैं खलीफा को क्यों मानूं, मैं खलीफा से पूछकर क्यों पद धारण करूं। फिर उसके बाद एक और शासक हुआ जिसने तो स्वयं को ही खलीफा घोषित कर दिया कि मैं क्यों पूछने जाऊं। तो इसके बाद सुल्तानों ने अपने आप को ही खलीफा मानना शुरू कर दिया और धीरे धीरे खलीफा का जो पद था वो सिर्फ नाम मात्र का पद रह गया और उसकी जो श्रेष्ठता थी वो धीरे धीरे खत्म होती चली गई। तो ये था इस्लाम धर्म जिसे हमने कवर किया। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, मुझे जो भी अच्छी लगी, जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट थी, उन्हें मैंने कवर करने की कोशिश की है। अब हम इसके बाद क्या पढ़ेंगे, भारत में अरबों का आक्रमण किस प्रकार से प्रारंभ हुआ, हम वो सारे के सारे तथ्य नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इसको जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करिएगा और प्लीज़ नोट्स ज़रूर बनाइएगा। थैंक यू सो मच।